Hi guys, मैं उदीप and back with a comparison again 2023 Nissan Rogue Platinum, 2023 Honda CR-V 6th generation all new Honda CR-V hybrid touring and 2023 Kia Sportage plug-in hybrid EX Premium। लास्ट टाइम हमने मेगा कंपैरिजन किया था फोर पॉपुलर मिड साइज 3-row एसयूवी हुंडई पैलेसेड, निसान पाथफाइंडर, टोयोटा हाईलैंडर एंड सुब्रू एक्सेंट। वो थे 3-row मिड साइज फैमिली एसयूवीज अगर आप अपग्रेड करना चाहोगे, बट ये उनसे भी ज़्यादा अफोर्डेबल एंड पॉपुलर है। ऑफ कोर्स 2 व्हीकल मिसिंग है इसमें से, जो कि अगेन ग्रेट ऑप्शंस है, ग्रेट पैकेज है, वो है हुंडई टूसॉन एंड टोयोटा रैव4। अनफॉर्चुनेटली हुंडई टूसॉन तो चलो समझ सकते हैं, किया स्पोर्टाज एंड टूसॉन सेम व्हीकल है, सो जो किया स्पोर्टाज पे ओपिनियंस होंगे वो मोस्टली हुंडई टूसॉन पे भी होंगे। बट ऑन द अदर हैंड रैव4 अनफॉर्चुनेटली टोयोटा के पास ये वीक के लिए अवेलेबल नहीं थी, बट स्टिल आपको अगर टोयोटा हाइब्रिड रैव4 का वीडियो देखना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा एंड हर एक व्हीकल का डिटेल रिव्यू का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फर्स्टली स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस जो ये चैनल को सपोर्ट कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो ग्रो करने में। उसके बाद ही ये सारे वीडियोस एंड कंपैरिजन एंड एक्सक्लूसिव व्हीकल के रिव्यूज में आपके लिए ले आ पा रहा हूँ। सो ये मेरा भी काम है कि रिटर्न में मैं कुछ जो, इसलिए ये डीप थ्रॉटल में अभी एक कम्युनिटी ले आ रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी हम ऑटो एंथुसियास्ट है उनको यूनाइट करने के लिए। सो मोर अपडेट्स में ऑफकोर्स वीडियोज में, कमिंग वीडियोज में एंड इंस्टाग्राम पे देते रहूंगा। एंड ये क्रॉसओवर्स में अगर आप हुंडई टूसॉन कंसिडर कर रहे हो, ऑफकोर्स ये वीडियो के एंड में आपका डिसीजन मेकिंग और ईजी हो जाएगा। सो इन केस यू आर कंसिडरिंग हुंडई टूसॉन, सो हमारे जो पार्टनर डीलर है रेक्सटेल हुंडई, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑफ कोर्स आप मेरा नाम लेके जाते हो सो आपको एक्स्ट्रा ऑफर्स, रश प्रूफिंग है, ये सारे पैकेजेस भी मिल सकते हैं। नाउ ऑल दैट आउट ऑफ द वे, फर्स्टली डेफिनेटली हम व्हीकल का एक्सटीरियर स्टाइलिंग, इंटीरियर स्टाइलिंग, व्हीकल में स्पेस कितनी है रियर में, फ्रंट में, एंड इनफैक्ट लगेज कितना लेती है, चाइल्ड सीट फिट करना ईजी है कि नहीं, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एंड प्राइस जो होगा हम वीडियो के एंड में, क्योंकि वो वर्डिक का पार्ट होगा, क्योंकि ये कंपेरिजन को पूरा वो ऊपर नीचे कर देना, लेकिन प्राइस इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर ये सेगमेंट में। नाउ फर्स्टली लुक्स की बात करें, द न्यू किड इन द ब्लॉक 2023 होंडा CR-V टूरिंग हाइब्रिड। सो अभी फर्स्ट टाइम आपको हाइब्रिड वेरिएंट में अवेलेबल है। टूरिंग इसका टॉप मॉडल है, सेम प्लैटिनम उसका टॉप मॉडल है, इसमें EX प्रीमियम EX इसका टॉप मॉडल आता है। अभी इसके लुक्स की बात करें, मुझे पर्सनली इसका ओवरऑल स्टाइलिंग काफी अच्छा लगा। मैजडा से स्टाइलिंग काफी सिमिलर है, जैसे इसका बॉनेट आगे आता है, ये जो कट आता है स्पेशली हेडलाइट के ऊपर, ये ब्लैक पैनल का। सो ब्लैक पैनल एक्चुअल में इसके हेडलाइट भी डिवाइड करता है, ऊपर इसके डे टाइम रनिंग लाइट्स एंड नीचे इसके फुल LED हेडलाइट्स है। तीनों व्हीकल में फुल LED हेडलाइट सेटअप आपको मिलेगा। निसान रोग में ऊपर उसके डे टाइम रनिंग लाइट्स एंड टर्न इंडिकेटर्स है, सेम स्पोर्टाज में टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे एंड ये इसके कुछ डे टाइम रनिंग लाइट्स है। काफी स्टाइलिश है ओवरऑल। जैसे लुक्स हर किसी का पर्सनल प्रेफरेंस होता है, मुझे पर्सनली CR-V का स्टाइलिंग भी अभी भी ड्राइव करते वक्त जैसे मिरर में ये व्हीकल दिख के आते हैं, ओवरऑल स्टांस साइड प्रोफाइल से व्हीकल का मुझे पर्सनली होंडा CR-V का सबसे ज्यादा अच्छा लगा। निसान रोग नथिंग टू कंप्लेंट, थोड़ा बिजी है यहाँ पे, जैसे इसके स्प्लिट हेडलाइट्स है, ग्रिल वगैरह जाता है। सेम थिंग गोज विद द किया स्पोर्टाज। इसमें मुझे हुंडई टूसॉन का डिजाइन काफी अच्छा लगा, जैसे उसके डे टाइम रनिंग लाइट्स उसके ग्रिल में अकोमोडेट किए गए। चलो लुक्स वगैरह तो सब ठीक है, हम रियर स्टाइलिंग एंड साइड स्टाइलिंग भी एंड ऑफ कोर्स स्पेस वगैरह भी सारा बूट में चेकआउट करेंगे, बट उसके पहले सारे व्हीकल्स के मॉडल्स एंड स्पेसिफिकेशंस। तो 4 और 5 आपको मॉडल्स अवेलेबल है, स्टार्ट होती है S से, देन SV आता है, मिडनाइट एडिशन आता है एंड ऊपर टॉप ऑफ द लाइन प्लैटिनम मॉडल। सो बेस जो इसका S वेरिएंट है उसमें आपको 2.5 लीटर का 180 हॉर्स पावर का नॉन टर्बो 4 सिलेंडर इंजन आता है। इसमें ऑन द अदर हैंड बेस वेरिएंट के ऊपर आपको हर एक ट्रिम में ये 1.5 लीटर का 200 हॉर्स पावर का इंजन स्टैंडर्ड आता है। बात करें होंडा की, इसमें भी आपको 2 इंजन ऑप्शंस अवेलेबल है। अभी तो एक चलो ये हाइब्रिड है, सो इसका ये स्टैंडर्ड हाइब्रिड वेरिएंट है, आपको इसमें प्लग इन हाइब्रिड वेरिएंट नहीं आता। अगर आप ये नॉन हाइब्रिड वेरिएंट लेते हो तो इसमें भी आपको 1.5 जो सेम इंजन सिविक वगैरह में आता है वो 190 हॉर्स पावर के साथ आपको CR-V में मिलेगा। सो ये हाइब्रिड का जो पावर फिगर है 204 हॉर्स पावर, ये कंबाइंड हॉर्स पावर फिगर है, क्योंकि 180 हॉर्स पावर इसके इंजन से आते हैं, 140 हॉर्स पावर इसके इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन से आते हैं, जो इसका हाइब्रिड पावर ट्रेन है। वोल्वो जैसे नहीं इसे कंबाइन करके 400 हॉर्स पावर दे दिए, सो एक कंबाइंड आपको 204 हॉर्स पावर मिल जाएंगे। सेम इसमें भी 261 हॉर्स पावर आएंगे, इसमें भी एक कंबाइंड हॉर्स पावर फिगर है, बट इसमें ये अभी प्लग इन हाइब्रिड वेरिएंट है, इसलिए इसमें अभी 13.8 किलोवाट आवर की बैटरी आती है एंड 1.6 लीटर का टर्बो 4 सिलेंडर इंजन आता है।
सो ये इंजन प्रोड्यूस करता है 177 हॉर्स पावर एंड 90 हॉर्स पावर इसके इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन से। सो अगेन सेम थिंग, कंबाइंड इन्होंने फिगर दिया 260। अगर इसका आप स्टैंडर्ड हाइब्रिड वेरिएंट लेते हो नॉन प्लग इन, सेम टूसॉन में, किया स्पोर्टाज में, जिसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो प्रोड्यूस करता है 227 हॉर्स पावर। सो डेफिनेटली इससे भी, एंड टोयोटा RAV4 के 220 हॉर्स पावर से हल्का सा ज्यादा है। नॉन हाइब्रिड वेरिएंट लेते हो स्टैंडर्ड सिमिलर हॉर्स पावर फिगर आपको इसमें भी आएंगे 187 हॉर्स पावर का इसमें नॉन टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर 2.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन आएगा। अभी ये कंपैरिजन में बस निसान रो ही ऐसी व्हीकल है जिसमें हाइब्रिड या प्लग इन हाइब्रिड कोई भी ऑप्शनल पावर ट्रेन नहीं है। ऑल्दो इसका जो थोड़ा सा प्रीमियम वर्जन आता है मित्सुबिशी आउटलैंडर, उसमें प्लग इन हाइब्रिड वेरिएंट आपको मिल जाता है, जिसका भी वीडियो मैं वेरी सून आपके लिए ले आ रहा हूँ। स्पीकिंग ऑफ ये सारे व्हीकल्स, इतना पैक्ड ये सेगमेंट, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ज़्यादा व्हीकल्स ये सेगमेंट में है। ये तीन तो है, हुंडई टूसॉन, RAV4 मैंने मेंशन किए, मैज़दा CX-5, GMC टरेन, इतने सारे व्हीकल्स हैं। बट इसमें से बस हुंडई ग्रुप की जो व्हीकल है, आई मीन टूसॉन, स्पोर्टाज एंड टोयोटा RAV4, यही व्हीकल्स आपको स्टैंडर्ड वेरिएंट में, देन हाइब्रिड वेरिएंट में, देन प्लग इन हाइब्रिड वेरिएंट में अवेलेबल है। अभी वापस स्टाइलिंग पे आते हैं, बट रियर में अभी हम जैसे स्पेस कितनी आती है इस सारे तीनों व्हीकल्स के बूट में। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंप्रेसिव बूट स्पेस आते हैं यहाँ पे CR-V में। मैं लीटर्स कैपेसिटी नहीं जा रहा, स्टिल नीचे हर एक व्हीकल के फिगर्स भी आ रहे होंगे इसमें, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली 4 लार्ज सूटकेस फिट कर पाया था। ऑफकोर्स 2 स्मॉल सूटकेस थे, बट फुल साइज सूटकेस इसके नीचे फ्लोर पे आते हैं, उसके ऊपर बैग्स आते हैं, सो काफ़ी लगेज ये अकोमोडेट करती है। ऑन द अदर हैंड इसमें जैसे थोड़ी स्लोपिंग रूफ लाइन है, बट स्टिल एक्चुअल बूट स्पेस जो है, लेंथ सबसे ज़्यादा इसमें दिख के आ रही है। इसमें भी आराम से लार्ज सूटकेस वगैरह रह जाएंगे। सबसे कम स्पेस दिख के आ रही है बात किया तो वो है निसान रो। यस, इसमें भी 2 लार्ज सूटकेस इसके फ्लोर में आ जाएंगे, बट ऊपर जैसे इसके सीट्स वगैरह और एक सूटकेस फिट होना मुश्किल है। बट अगेन सेम काफ़ी क्लोजली मैच्ड है। ये CR-V हाइब्रिड वेरियंट है, इसमें अंडर फ्लो स्टोरेज लॉक्ड आता है, अंडर फ्लो स्टोरेज इसमें नहीं आएगा आपको। किया स्पोर्टाज में आपको तो भी हल्का सा देखिए, वो भी प्लग इन हाइब्रिड वेरिएंट है। सबसे लार्ज अभी जैसे कि ये हाइब्रिड वेरिएंट नहीं, तो डेफिनेटली इसमें अंडर फ्लो स्टोरेज आपको डिसेंट मिल जाएगा। बाकी आपको बूट में लाइट, हुक्स, एंकरिंग पॉइंट सारा तीनों व्हीकल्स में आ जाएगा। सीट फोल्ड करने के लिए लैचेस आपको बस निसान रो में आते हैं एंड किया स्पोर्टाज में आते हैं। CR-V में आपको थोड़ा झुक के आगे जाके सीट्स फोल्ड करने हैं। बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट्स, डेफिनेटली सब में आते हैं, बट बस निसान रो में आपको लॉक बटन आता है इसका टेल गेट बंद करके लॉक करने के लिए। सो अभी बात कर रहा था इलेक्ट्रॉनिक चीज़ की, इसमें अगेन इंटीरियर में यही चीज़ आप नोटिस करने वाले फीचर्स के मामले। किया एंड हुंडई व्हीकल में जो फीचर आता है, बेसिकली अगर ये व्हीकल लॉक है, जिसके मेरे हाथ में बैग्स है, आके मैं यहाँ पीछे खड़ा भी रहता हूँ, फिर भी 3 बीप के बाद इसका टेल गेट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। बाकी आपको तीनों व्हीकल्स में LED टेल लाइट्स भी मिल जाएंगे, रियर वाइपर्स भी आ जाएंगे। बस किया स्पोर्टाज में वो वाइपर हिडन है, एंड इसमें अगेन सेम थिंग जो दूसरे कंपैरिजन में हमने नोटिस की थी, CR-V का वाइपर लेफ्ट में, निसान का वाइपर राइट थ्रू जो है वो ऑपरेट होता है। एनीवेज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना तीनों व्हीकल्स में से ओवरऑल स्टाइलिंग आपको किसकी अच्छी लगी। मुझे पर्सनली CR-V की स्टाइलिंग, स्पेशली LED टेल लाइट, ऑफकोर्स काफ़ी वॉल्वो से वगैरह सिमिलर डिज़ाइन है, बट काफ़ी अच्छे दिख के आते हैं रात में भी। निसान स्टाइल नथिंग टू कंप्लेन, जस्ट बेसिक स्टाइल से। किया स्पोर्टाज सबसे ज़्यादा स्टाइलिश व्हीकल ये सारे तीनों व्हीकल्स में दिख के आती है। अभी मेन थिंग जहाँ आप सबसे ज़्यादा टाइम में व्हीकल्स में स्पेंड करोगे इंटीरियर में, सेम एज एक्सटीरियर, इंटीरियर लेआउट डिज़ाइन हर किसी का पर्सनल प्रेफरेंस होता है। मैं जस्ट आपको मेन हाईलाइट फीचर्स बताऊंगा एंड इंटीरियर में कोई ड्रॉबैक होंगे तो। अभी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, एज अ फैमिली व्हीकल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लिटरली यहाँ पे एक चाइल्ड सीट भी मैं लेके आया हूँ, ऑफकोर्स मेरी नीस की है। सो अभी फर्स्ट थिंग हम नोटिस करेंगे सारे व्हीकल्स में चाइल्ड सीट फिट करना कितना आसान है। देख सकते हो डोर अच्छा खासा वाइड ओपन हो गया है। यहाँ पे मैंने चाइल्ड सीट ली और अच्छे से फिक्स किया। ऑफकोर्स सीट बेस नहीं है क्योंकि सारा मैकेनिज्म नहीं बताना अभी आपको, बट अगेन सीट एडजस्ट करके आप इजीली इसमें चाइल्ड फिट एडजस्ट कर सकते हो। आइसोफिक माउंट जिसके दोनों सीट पे आपको आते हैं। देन पीछे स्पेस की बात की जाए, हर एक व्हीकल के मेरे शॉर्ट्स प्ले हो रहेंगे। सबसे पहले हम किया स्पोर्टाज में है, आपको पीछे हीटेड सीट्स, AC वेंट्स एंड जस्ट टाइप सी पोर्ट्स आते हैं। सेंटर आर्म रेस्ट भी आता है जिसमें कप होल्डर्स आते हैं। सीट का बैक रेस्ट एंगल भी आप एडजस्ट कर सकते हो। अभी आते हैं हम निसान रो की तरफ। एक चीज़ में हमेशा अच्छी लगती है, वो कंपैरिजन में भी कहा था मैंने पाथफाइंडर को लेके, कि इसके चारों डोर में आपको कीलेस एंट्री के लिए एक्सेस आता है, जबकि बाकी सारे व्हीकल्स में आपको बस फ्रंट में प्रॉक्सिमिटी सेंसर आता है। सो यहाँ पे भी बटन आता है, अगर मेरे पॉकेट में किया मैं इजीली अनलॉक कर सकता हूँ व्हीकल। आगे जाके वापस पीछे आना, स्पेशली अगर ऐसे चाइल्ड सीट है, बच्चा हाथ में हो, आगे जाओ अनलॉक करो फिर पीछे आओ, ये सारा हैसल नहीं है इसमें। सो यहाँ पे बटन आता है, हो क्यों नहीं रहा है, येस। एंड ये डोर भी आप देख सकते हो काफ़ी इंप्रेसिव है। CR में भी मुझे पता है, बट डेफिनेटली किया स्पोर्टा से ज़्यादा वाइड पूरा इसका 90 डिग्री ऑलमोस्ट ये डोर ओपन हो रहा है।
सो उसके हिसाब से डेफिनेटली चाइल्ड सीट फिट करना इसके रियर सीट में काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसमें भी आपको पैनोरामिक रूफ सेम एज किया स्पोर्टाज मिल जाएगा। CR-V में आपको स्टैंडर्ड सनरूफ आता है, पैनोरामिक रूफ नहीं आता। पीछे इसके हाउएवर आपको USB एंड टाइप सी पोर्ट्स दोनों आते हैं, जैसे स्पोर्टाज में बस टाइप सी पोर्ट्स है। अभी फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स, ऑफ कोर्स यहाँ पे नाइस सीट्स की फिनिशिंग आती है आपको, ये डायमंड कट स्टाइल फिनिशिंग है। इट्स अ वेरी नाइस प्लेस टू बी इन। एंड सेम यहाँ पे एक ये पाथ फाइंडर ही निकल रहा है मेरे मुंह से। रोही ऐसी व्हीकल है जिसमें अभी कंसीडरिंग चाइल्ड सीट आप फिट कर रहे हो, आपको पीछे अलग से टेम्परेचर कंट्रोल भी आता है। एंड देन ये शेड्स भी आते हैं जो बाकी 2 व्हीकल में मिसिंग है। ऑफ कोर्स प्राइवेसी ग्लास तीनों व्हीकल में, बट इसमें आपको एडिशनल शेड्स भी आते हैं। रियर सीट में स्पेस कंफर्ट फीचर्स अभी सबसे ज़्यादा ये निसान रो में है। उसके बाद अभी फ्रंट में अभी ये हम आए सबसे न्यू किड ऑन द ब्लॉक, मैंने आपको स्टार्ट में कहा था न्यू CR-V। अब ये पूरा न्यू होंडा का डिज़ाइन लैंग्वेज बन गया। इंटीरियर में हनीकॉम स्टाइल आपको ये पूरे इसमें वेंट्स आते हैं। सबसे डिज़ाइन पहला आया था सिविक में, अभी यही सेम यहाँ CR-V में, न्यू पायलट में एंड न्यू होंडा अकॉर्ड में भी आपको देखने में लगे। स्लाइटली अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम है। मुझे पर्सनली एक्चुअल में, चलो किया में सबसे फैंसी स्टफ आता है, वो बड़ी स्क्रीन एंड वो सारी चीज़ें आते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ यूज़र इंटरफेस ऑपरेट करना, बैठते ही सारे लार्ज आइकॉन फिजिकल बटन आपने इजीली सारा चीज़ ऑपरेट कर लिया। सो वो सेम सिस्टम निसान रो में एंड होंडा CR-V में आपको मिलेगा। सो वेरी इजी टू यूज़ इंटरफेस। तीनों व्हीकल में आपको वायरलेस चार्जर आता है, फ्रंट में USB पोर्ट एंड टाइप सी पोर्ट्स एंड लाइटनिंग पोर्ट भी आता है। तीनों व्हीकल्स अगर देखा जाए काफ़ी सॉलिड फेयर, स्पेशली अगर प्रीवियस जनरेशन से देखा जाए काफ़ी इंप्रूवमेंट है इंटीरियर में। ऊपर सॉफ्ट टच मटेरियल, ओवरऑल जैसे फिट एंड फिनिश है इंटीरियर में, किसी भी व्हीकल में आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। स्टिचिंग वगैरह ऑन दी अदर हैंड रो में वगैरह ज़्यादा दी गई तो थोड़ा सा प्रीमियम वो इंटीरियर फील होता है। स्टिल फीचर के मामले में आई नो किया, बट उसमें एक मेजर ड्रॉबैक है जो मुझे आपको बताना है। इसमें ये इंटीरियर मुझे अभी तक कोई ड्रॉबैक नहीं लगा। हीटेड स्टीयरिंग व्हील भी आपको तीनों व्हीकल्स में मिल जाएंगे। बस ये होंडा CR-V एंड किया स्पोर्टाज हुंडई टुक्सॉन में आपको हीटेड विंडस्क्रीन भी आ जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड इसका हीटेड विंडस्क्रीन होंडा का बस नीचे से हीटेड है, सो आइस वगैरह कोई जमा होते तो वो मेल्ट करने में हेल्प करता है वाइपर के सराउंडिंग। ऑन दी अदर हैंड किया स्पोर्टाज एंड हुंडई टुक्सॉन का जो हीटेड विंडस्क्रीन है वो पूरा विंडस्क्रीन वो बेसिकली हीट करता है, सो दैट्स वेरी यूजफुल। स्पीकिंग ऑफ दैट, अब ये किया स्पोर्टाज में इसके इंटीरियर में आते ही सबसे ज़्यादा प्रीमियम एंड फीचर यहाँ में बैठते यार, ऐसे भी नहीं बोल रहे एकदम हाई एंड व्हीकल आप वाव वगैरह हो जाओगे, बट सबसे नाइस फीलिंग इंटीरियर। ये बीच में पूरा पियानो, ब्लैक सेंटर कंसोल, ऑफ कोर्स गंदा होगा, फिंगरप्रिंट स्कैनर फिंगरप्रिंट्स वगैरह उसके ऊपर काफ़ी आएंगे, बट ओवरऑल जैसे व्हीकल का लेआउट है, स्टाइलिंग है, सबसे ज़्यादा अच्छा फील आपको इसमें आएगा। अभी वो ड्रॉबैक पे आते हैं। फर्स्ट थिंग ये पूरा इसका यहाँ पे ये मीडिया कंट्रोल आता है एंड वही आपका क्लाइमेट कंट्रोल भी है। रिसेंट टाइम में मैंने बोला था मुझे सबसे ज़्यादा खराब डिज़ाइन लगा, चलो जिसने भी डिज़ाइन किया उसके अगेंस्ट नहीं जा रहा, काफ़ी क्रिएटिव एंड थॉटफुल फीचर लगा, काफ़ी स्पेस एंड कॉस्ट सेविंग भी वो आती है। एंड मेनली जैसे चलो ड्राइवर के पास तो सारे मीडिया कंट्रोल वो सारे होते ही है, तो यहाँ पे पैसेंजर तो आराम से कर सकता है वो चीज़। सो वो है इसका ये जो पैनल आप देख रहे हो वही इसका मीडिया कंट्रोल भी है एंड वही इसका क्लाइमेट कंट्रोल भी है। सो यहाँ पे एक बटन प्रेस करना है, वो फंक्शनलिटीज चेंज हो जाती है। ड्राइविंग के मामले में काफ़ी डिस्ट्रैक्टिव हो जाता है। कभी आपने क्लिक किया, आप वॉल्यूम बढ़ाने जाते हो, टेम्परेचर बढ़ जाता है। समझो कोई फ़ोन पे बात कर रहा है, आपने इसका वो टेम्परेचर पे रखा था और भूल गए, आई मीन मीडिया कंट्रोल पे रखा था भूल गए, आप AC का टेम्परेचर एडजस्ट करने गए, वॉल्यूम हाई हो गया। सो ये सारा कन्फ्यूजन इसमें हो सकता है। डेफिनेटली यू कैन लिव विद इट, आप व्हीकल ओन करने के बाद ये सारी चीज़ को यूज टू हो जाओगे, बट मुझे ये फीचर देना नेसेसरी नहीं लगा। इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह जाऊँगा नहीं, अगेन सेम थिंग, सारी छोटी मोटी चीज़ें अगर आपको देखनी है सो डिटेल वीडियो मैंने जैसे कहा था लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। सो छोटे मोटे जो फैक्टर हुए डिटेल में उसमें गया हो। एक चीज़ अच्छी लगती है इसका, जैसे सेंट्रल कंसोल है, डायल आता है। एक ही ऐसी व्हीकल है अभी करंटली जिसमें एम्बियंट लाइटिंग तक आती है। फीचर के मामले में इसका इनफैक्ट पैनोरामिक रूफ भी इतना बड़ा है। हुंडई पूरा लोडेड ये व्हीकल देता है। ऑफकोर्स ये एक ही व्हीकल है अगेन जिसमें आपको फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स भी आते हैं। RAV4 के टॉप मॉडल में भी आते हैं, बट अभी ये कंपैरिजन की हम बात करें, हीटेड स्टीयरिंग व्हील, वेंटिलेटेड सीट्स के फिजिकल बटन्स आपको आ जाएंगे इसमें। चलो इंटीरियर फीचर ये सारा तो ठीक है, जब अगर व्हीकल ड्राइव करने में अच्छी नहीं हो तो वो सारी चीज़ें मायने ही नहीं रखती। स्पीकिंग ऑफ दैट, फर्स्ट व्हीकल अभी निसान रो एंड इसमें भी एक है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है जो अगेन CR-V में मिसिंग है। आपको किया स्पोर्टाज में भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, बट एक्चुअल में जो हुंडई किया का आता है वो नहीं है। जो लोअर वेरिएंट्स में आता है डिफरेंट टाइप का, उसमें वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे स्क्रीन बटन से जो चेंज होता है। बट मैंने आपको मेंशन किया था जैसे स्टिचिंग है, ऊपर सॉफ्ट टच मटेरियल, एटलीस्ट फ्रंट में ये वुड स्टाइल फिनिशिंग आती है। It's actually a very nice place to be in considering the segment of the vehicle and infotainment system भी जैसे नीचे सारे फिजिकल बटन आते हैं। यूजर इंटरफेस मैंने मेंशन किया था, फिजिकल बटन हमेशा होना इज अ प्लस पॉइंट। ओके, वो सारी आउट ऑफ द वे। व्हीकल अभी स्पोर्ट्स मोड पे, यहाँ पे इसका ड्राइव मोड सिलेक्टर आता है। 5 ड्राइव मोड्स आता है आपको। अभी लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक, राइट फुट ऑन द एक्सीलेटर, ब्रेक बूस्ट,
निसान ने रिसेंट में सबसे अच्छी चीज़ क्या की है, CVT उसके व्हीकल्स में से हटाना। सेम पाथफाइंडर के वीडियो में मैंने बोला था, अभी आपको इसमें 8 स्पीड ट्रांसमिशन आता है, व्हीकल वापस इसके इको मोड में मैं डाल देता हूँ। ये सस्पेंशन थ्रू राइड क्वालिटी थोड़ी आपको फर्म फील हो सकती है, बट मैंने स्टार्टिंग में जब फर्स्ट मॉडर्न निसान चलाई थी, निसान सेंट्रा, उसके वीडियो में, पाथफाइंडर के वीडियो में, रो के वीडियो में, जो व्हीकल का मेन हाईलाइट है वो राइड क्वालिटी, स्टीयरिंग फील कितना अच्छा है जस्ट व्हीकल को चलाने के लिए। आई थिंक मिड लेवल बैलेंस से फीडबैक तो आजकल हर किसी व्हीकल में होता ही नहीं है, बट इन टर्म्स ऑफ अगर ड्राइविंग के मामले देखा जाए, मैंने कहा था Mazda CX-5 में सबसे बेस्ट स्टीयरिंग व्हील है, वैसे देखा जाए दिस थिंग काइंड ऑफ फॉल्स इन बिटवीन, इसलिए आई थिंक मेन हाईलाइट रहा है ओवरऑल राइड एंड हैंडलिंग पैकेज। हाईवेज पे वगैरह जैसे किया स्पोर्टाज वगैरह देखा जाए, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल इसकी राइड फील होती है। खड्डों में भी ये थोड़ी सी फर्म है, सिटी यूज़ में देखा जाए तो, बड़े पॉटल्स में देखा जाए तो, बट कभी भी व्हीकल बिल्कुल भी अनसेटल नहीं होती, एंड थर्डिंग नॉइज भी काफ़ी मिनिमम है इवन थ्रू बिग पॉट होल्स। एक दूसरा मेजर हाईलाइट रहा है साउंड इंसुलेशन। इसमें चारों ग्लास आपको डबल ग्लेज विंडोज आते हैं, सेम किया स्पोर्टाज में भी आते हैं। होंडा CR-V का मैं श्योर नहीं हूँ, अभी शॉर्ट्स प्ले हो रहे होंगे, बट इवन दैन मेन हाईलाइट रहा है साउंड इंसुलेशन, ओवरऑल राइड एंड हैंडलिंग पैकेज। अभी सबसे पावरफुल व्हीकल है सेगमेंट में, ये भी स्पोर्ट्स मोड में आपको दो आते हैं, स्नो सैंड मोड अगर आप ट्रेन पे डालते हो, ड्राइव पे इसके अब ये स्पोर्ट्स सेटिंग पे, लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक, राइट फुट ऑन द एक्सीलेटर, कुछ नहीं, नो ब्रेक बुश। सो इससे अच्छा जो अभी सीधा ऑटो होल्ड, अगेन ये सेम थिंग ऑटो होल्ड व्हीकल के ऊपर आऊँगा, बट अभी लॉन्च करते हैं ऑटो होल्ड में व्हीकल है। फ्लो रेट ऑल्दो 261 हॉर्स पावर जितनी व्हीकल क्विक होनी चाहिए थी, फील उतनी हुई नहीं, बट स्टिल फेल्ट डिसेंट इनफ। और जैसे वो CR-V में पूरा आपको CVT गियर बॉक्स आता है, सून मेरी हम वो ऐसे भी ड्राइव पे ले जा रहे हैं। कमिंग टू दिस किया स्पोर्टाज, मेन हाईलाइट हमेशा से रहा, ऑल्दो ये हुंडई टुक्सॉन से कंपेरेटिवली आई मीन मार्जिनली थोड़ी फर्म आपको फील होगी इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग। वापस इसको इको मोड पे डाल देता हूँ। इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग थोड़ी सी फर्म फील हो सकती है, एंड पहले जो किया एंड हुंडई व्हीकल्स में राइड क्वालिटी, स्टीयरिंग फील, वो जो एक डील ब्रेकर चीज़ होती थी, अभी वो नहीं है। स्टीयरिंग फील पे भी हल्का सा वेट है, यस डायरेक्टनेस वगैरह कम्युनिकेशन अभी भी इसमें सब कुछ लैकिंग है, बट स्टिल एज अ फैमिली व्हीकल इट्स अ नाइस स्टीयरिंग फीलिंग व्हीकल। ऑटो वाइपर्स वगैरह ये सारे छोटे मोटे फीचर, क्योंकि मुझे इंडिकेटर दिखा, सारे व्हीकल्स में इक्विप्ड है, एंड ये आपका वेरी गुड कंफर्टेबल कम्यूट फील होने वाला है। जस्ट अभी बीइंग अ प्लग इन हाइब्रिड, इसमें मेरे को काफ़ी अच्छी फ्यूल इकोनॉमी एक्चुअल में मिल रही है। एवरेज कर रहा हूँ मैं 6 to 7 लीटर्स पर 100 किलोमीटर इसके, जब ये हाइब्रिड पावर ट्रेन पे चल रही है। यहाँ पे एक बटन आता है जिससे व्हीकल आप खुद ऑटो पे छोड़ सकते हो, हाइब्रिड मोड पे, जहाँ इंजन एंड इलेक्ट्रिक मोटर इसका दोनों काम करेंगे, या फुल EV मोड पे भी इसको छोड़ सकते हो। सो ये फुल EV मोड पे अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर्स, ऑफकोर्स क्लेम है 55 किलोमीटर्स, बट समझ लेना 50 किलोमीटर्स तक बस ये इसके EV रेंज पे जा सकते हैं। सो आई थिंक दैट गुड इनफ। कहीं आई थिंक 50 किलोमीटर ऐसी चीज़ है, ओवरनाइट आप घर पे चार्ज कर रहे हो, काम भी आपका ज़्यादा दूर नहीं है वन साइड, सो पूरा वीक आप ये बेसिकली व्हीकल बस इसके इलेक्ट्रिक मोड पे भी निकाल सकते हो। लास्टली फाइनल व्हीकल ड्राइव करने से ऑटो होल्ड। सो इसमें बस CR-V ही ऐसी व्हीकल है कि आपने एक बार ऑटो होल्ड प्रेस कर जाए ना, छोटी चीज़ है, बट स्टिल एक बार आपने ऑटो होल्ड प्रेस कर दिया, आप उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, वो फीचर ऑन ही रहता है। ऑन दी अदर हैंड रो एंड ये किया स्पोर्टाज में आप हमेशा व्हीकल में अंदर आते हो, आपको ऑटो होल्ड फीचर ऑन करना है। एंड नाउ द फाइनल वन वर्डिक्ट विद अ न्यू किड इन द ब्लॉक, जो मैं तीसरी बार कह रहा हूँ। व्हीकल इसके ड्राइव मोड सिलेक्टर से, यहाँ स्पोर्ट्स मोड पे 3 ड्राइविंग मोड आते हैं, एक BB सिलेक्टर आता है बेसिकली जो रीजन बढ़ाता है, जब आप एक्सेलरेट वगैरह छोड़ते हो उसमें रीजन बढ़ जाता है। लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक, राइट फुट ऑन द एक्सेलरेटर, कुछ ऐसा ब्रेक बुश नहीं हो रहा। CVT, आई नो आजकल भी मैन्युफैक्चरर ये CVT यूज़ कर रहे हैं। सो आजकल ये बाकी मैन्युफैक्चरर्स में मैंने मेंशन किया था, आई मीन बाकी व्हीकल्स में जो न्यू CVT वगैरह आता है, ये व्हीकल का मेन हमेशा से होंडा रहा है। इवन अकॉर्ड भी लो, उसका जो 2 लीटर का टर्बो इंजन था, 270 अराउंड हॉर्स पावर आते थे, एकदम एक स्पोर्टी ड्राइव के लिए फेमस था। ऑल्दो इंजन पावर ट्रेन सब कुछ ठीक था उसमें, इसको वापस मैं इसके इको मोड पे डाल देता हूँ। ऑल्दो वो सारे चीज़ उसमें ठीक था। ड्राइविंग के मामले में पहली CR-V थोड़ी कैसे सॉफ्ट फील होती थी, मोर अर्बन व्हीकल थी वो। ऑन दी अदर हैंड फर्स्ट डे जैसे ही व्हीकल को मैंने ये पिक किया, इतना इम्प्रेस था इसके राइड एंड हैंडलिंग पैकेज है, एंड मेनली इम्प्रेस है इसके स्टीयरिंग व्हील से। मैंने हमेशा से कहता आ रहा हूँ निसान रो का स्टीयरिंग व्हील ये सेगमेंट में काफ़ी अच्छा था, Mazda CX-5 में सबसे बेस्ट स्टीयरिंग व्हील आता है, एंड दिस इज़ द क्लोजेस्ट वन टू इट। आई मीन इस चलो आजकल फीडबैक वगैरह हर एक मॉडर्न व्हीकल में लैकिंग ही होता है। आई मीन जो आप गाड़ी जैसे टर्न करते हो स्टीयरिंग से जो कनेक्शन आपको फील होता है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट इसमें मिलेगा, एंड वो ही नहीं
पहले कैसे सॉफ्ट सेटअप रहता था, हाईवेज पे भी अभी इतनी स्टेबल ये व्हीकल रहती है। खड्डों में से राइड क्वालिटी इज़ रियली गुड। ऑफ कोर्स बिग पॉटहोल्स में तीनों व्हीकल में आपको थर्डिंग नॉइज आएंगे, बट न्यू CR-V का कोई हाईलाइट रहा है वो इसका राइडिंग हैंडलिंग पैकेज। ये ड्राइवर्स कार में नहीं बोलना चाहूँगा, बट अब ये 3 में सबसे ज़्यादा ड्राइव करने में अच्छी ये व्हीकल है। इसका मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था लुक्स बहुत अच्छा है, इसका लुक्स मेरे को पसंद है, ड्राइविंग करने को व्हीकल पसंद है, वेल इक्विप्ड है, वेरी नाइस प्लेस टू बी इन। आई मीन सारा क्वालिटी वगैरह भी व्हीकल में अच्छा है। बोस का ऑडियो सिस्टम आता है, सेम निसान में भी बोस का ऑडियो सिस्टम आता है, ऑल्दो इसका आउटपुट वगैरह इसकी क्वालिटी मुझे उससे अच्छी लगी। बट नाउ coming to the main point, vehicle की pricing, and this vehicle cost as $50,000 Canadian, yes over $50,000 Canadian। ये इसका हाइब्रिड वेरिएंट अभी कॉस्ट कर रहा है कंपैरिजन में किया स्पोर्टाज का जो प्लग इन हाइब्रिड वेरिएंट है वो कॉस्ट कर रहा है $47,000 Canadian। उसका अगर आप मिड लेवल ट्रिम लेते हो, जो मिड लेवल इन द सेंस स्टैंडर्ड हाइब्रिड टॉप वेरिएंट लेते हो, वो भी जाता है $43,000 Canadian। निसान रो है $44,000 Canadian, वो टॉप मॉडल प्लैटिनम। अभी CR-V का मैं मेन कंपटीशन व्हीकल कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे टोयोटा RAV4, एंड टोयोटा RAV4 का हाइब्रिड मॉडल भी आपको चला जाता है $50,000 Canadian में। उसमें वेंटिलेटेड सीट्स आता है, आपको 360 कैमरा आता है, इसमें वेंटिलेटेड सीट्स तक नहीं है, पैनोरामिक रूफ नहीं है, 360 कैमरा तक नहीं है, एंड ये सारा फीचर्स नहीं होने के बावजूद ये व्हीकल कॉस्ट करिए $50,000 Canadian। एंड आई थिंक ये चीज़ मेरे लिए डील ब्रेकर है, बट काफ़ी लोगों के लिए भी रह सकती है। येस, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैकेज। आज भी अगर आपको ड्राइविंग करना पसंद है एंड मनी इज़ नो ऑब्जेक्ट फॉर यू, थोड़ा ऊपर नीचे आप ये सेगमेंट में कर सकते हो, दिस इज़ द व्हीकल टू गो अगर आपको ड्राइविंग करना पसंद है। सो ये कंपैरिजन में ऐसे सम अप करना चाहूँगा कि कोई सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कार चाहिए ये सेगमेंट है, वो है टोयोटा RAV4 इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। जैसे ये अभी मेरे को फ्यूल इकोनॉमी दे रही है अराउंड 8 लीटर्स पर 100 किलोमीटर्स का। चलो समर में 6.5 7.8, RAV4 5.5 to 6.5 देती है समर में। प्राइस के मामले में व्हीकल की रनिंग कॉस्ट, एफिशिएंसी, एंड देन वही नहीं रीसेल कॉस्ट भी, ओवरऑल सबसे आपको मनी वाइज एफिशिएंट पड़ेगी वैल्यू फॉर मनी, वो है टोयोटा RAV4। एंड देन अगर आपको ड्राइविंग करना पसंद है, आप एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं करना चाहोगे, वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह, चलो समर में आप AC वगैरह लगा दे तो ठीक हो जाएगा, पैनोरामिक रूफ नहीं है, 360 कैमरा नहीं है, ये सारी चीज़ से यू कैन लिव विद ऑल दैट थिंग, आई मीन मिसिंग ऑल दैट थिंग। आई थिंक CR-V इज़ द बेस्ट ऑप्शन हियर व्हेन इट कम्स टू ड्राइविंग। बट अगर आपको सबसे बेस्ट पैकेज चाहिए प्राइस के मामले में भी, वैल्यू फॉर मनी मैंने RAV4 बताया था, बट हुंडई इतने ज़्यादा फीचर्स ऑफर कर देगा। बट टूसॉन लोडेड लेते हो, उसमें रिमोट थ्रू की ऑपरेशन भी आता है आपको व्हीकल मूव करने के लिए, एंड बाकी सारे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर वगैरह फीचर्स जो आते हैं वो तक आते हैं उसके स्टैंडर्ड हाइब्रिड के टॉप वेरिएंट में। एंड मैंने कहा था उसका ये पूरा टॉप ऑफ द लाइन प्लग इन हाइब्रिड भी ये स्टैंडर्ड हाइब्रिड से सस्ता जा रहा है फीचर्स के मामले में एंड एवरीथिंग। एज अ पैकेज, एज अ फैमिली क्रॉसओवर, आई थिंक इट्स द किया स्पोर्टाज और द हुंडई टूसॉन। बात रही निसान रो की, जो आई थिंक मोस्ट इग्नोर्ड रही है ये कंपैरिजन में। अगर आपको कोई व्हीकल तुरंत चाहिए, सबसे लेस वेटिंग टाइम चाहिए, दैन दैट्स अ ग्रेट पैक। मैंने आपको कहा था कैसे इट्स अ वेरी नाइस प्लेस टू बी इन। आपको स्टिचिंग वगैरह उसमें जैसे आती है, ड्राइव करने में राइड क्वालिटी की व्हीकल की राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। आई एम 100% श्योर वी वोंट बी डिसअपॉइंटेड अगर आप निसान रो चूज़ करते हो तो। एक्सेलरेशन सारे व्हीकल में काफ़ी सिमिलर फील हुआ, कोई भी व्हीकल एकदम क्विक फील नहीं उसमें एक्चुअल में जो किया स्पोर्टाज है, हुंडई स्टैंडर्ड हाइब्रिड है, वो फिर भी डिसेंटली क्विक फील होती है। सो ये था मेरा वर्डिक्ट है पूरे कंपैरिजन को लेके। Mazda CX-5 वगैरह डेफिनेटली ड्राइव करने में वगैरह काफ़ी अच्छे, बट नाउ दोस व्हीकल्स हैव स्टार्टेड टू शो इट्स एज नाउ। मैंने कहा था बाकी व्हीकल्स भी ऑलमोस्ट सारे व्हीकल्स के डिटेल वीडियो में ऑलरेडी बना चुका है। होप आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा होगा। एंड ऐसी और कंपैरिजन चाहिए आपको, अगर आपको CR-V वर्सेस RAV4 भी डायरेक्ट कंपैरिजन देखना है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड और कौन से व्हीकल्स के डिटेल वीडियो भी आपको चाहिए, कोई भी वो व्हीकल हो यहाँ पे अवेलेबल। सो एज आई ऑलवेज से कीप सपोर्टिंग द चैनल, उसके बाद ही ये सारा कंटेंट पॉसिबल हो पाता है एंड ऐसे रिकमेंडेशंस मैं आपको दे पाता हूँ। सो कीप सपोर्टिंग द चैनल एंड नाउ विद दैट्स इट इन दिस वन, सी यू इन नेक्स्ट वन।